हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टाफिंग का ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। मैं गैप नहीं डालना चाहती हूँ एक भी दिन का, तभी मैं डेली वीडियो शूट कर रही हूँ, डेली वीडियो अपलोड कर रही हूँ, डेली एडिट कर रही हूँ। इवन दो मेरे पास टाइम नहीं होता है, बट स्टिल मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी आप लोगों का टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन के बारे में। तो सिलेक्शन बेसिकली होता क्या है, देखो जितने भी हमारे पास कैंडिडेट आए हैं, जितने भी हमारे पास डेटा आया है रिक्रूटमेंट के टाइम, उसमें से हम छानबीन करते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट होता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि हम इसमें काफी लोगों को टाटा बाय बाय कर देते हैं, और जो रिक्रूटमेंट थी वो हमारी पॉजिटिव प्रोसेस थी। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को हम हाई हेलो कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. ये थी हमारी सिलेक्शन की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको सिंपल इजी हिंदी भाषा में बता दी कि जितने भी हमारे पास जितना भी डाटा आया है उसमें से हम बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स को चूज करते हैं, फिर उनको हम काम देते हैं, जॉब पे रखते हैं। सिलेक्शन में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो हमारी प्रोसेस है, लेकिन जो प्रोसेस में भी इम्पोर्टेंट है वो है हमारे सिलेक्शन के टेस्ट, जो कि हमारे टोटल 5 टेस्ट होते हैं। इसके ऊपर केस बेस्ड स्टडी आ सकती है कि इसमें कौन सा टेस्ट लिया जा रहा है, किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, इनको इग्नोर नहीं करना। तो हम चलते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन में सबसे पहले तो आ गया हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें हम क्या करेंगे कि अनक्वालिफाइड जो होते हैं या फिर अनफिट जो जॉब सीकर्स होते हैं उनको टाटा बाय बाय कर देंगे, उनको वहां से निकाल देंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं उसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारी वैकेंसी के साथ, हमारी जो जॉब अवेलेबल है उसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। जो मैच नहीं कर रहे होते, जो अनफिट होते हैं, फिर अनक्वालिफाइड होते हैं, उनको हम टाटा बाय बाय कर देते हैं। इसमें प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हम उनको टाटा बाय बाय कर देते हैं जो हमारी जॉब के लिए अनफिट होते हैं या फिर अनक्वालिफाइड होते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट वो टेस्ट होता है जो हम जॉब देने से पहले करते हैं, ठीक है। इसमें 5 टेस्ट आ जाते हैं हमारे। इंटेलिजेंट टेस्ट आ जाता है हमारा। इंटेलिजेंट टेस्ट में हमारा फिजियोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसमें हमारी इंटेलिजेंस का पता लगता है। सेकेंड टेस्ट जो हमारा आ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, जिसमें हमारी पोटेंशियल चेक होती है कि हम कितना कैपेबल है या फिर हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है नई स्किल सीखने की। थर्ड टेस्ट हमारा आ जाता है पर्सनालिटी टेस्ट, जो कि बेसिकली इमोशंस, रिएक्शंस कि हम कितने मैच्योरिटी के साथ सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं किसी सिचुएशन में, तो वो हमारा आ जाता है पर्सनालिटी टेस्ट में। फिर फोर्थ हमारा आ जाता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में हमारी जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है कि हमें क्या क्या आता है, ये उसका टेस्ट हो जाता है। फिफ्थ हमारा आ जाता है इंटरेस्ट टेस्ट, कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में है, किस फील्ड में है। तो ये तो हमारे हो गए टेस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। इनका पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी से पढ़ो। थर्ड स्टेप में हमारा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जहाँ पे इंटरव्यू एक फॉर्मल चीज है, जहाँ पे हम जाके इंटरव्यू करते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारा आ जाता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। रेफरेंस का मतलब है कि तुम किसी अपने जानने वाले का नंबर दे देते हो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक का। तुम पासपोर्ट बनवाने चाहते हो, तुम्हारा जब पासपोर्ट बनता है ना, तो पासपोर्ट बनने से पहले तुम्हारे घर पे कोई ऑफिसर आता है और वो तुम्हारा रेफरेंस चेक करता है, तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करता है। जितने भी लोग आगे पीछे ऊपर नीचे रहते हैं वो बुलाते हैं, किसी को भी, किसी 2 लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि तो इनकी पर्सनालिटी क्या है, ये कैसे। तो ऐसी नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, तो इसी को हम कहते थे रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ये तुम्हारा एक एग्जाम्पल था। जो फिफ्थ स्टेप होता है हमारा वो होता है सिलेक्शन डिसीजन, जहाँ पे हम अपना डिसीजन कंफर्म करते हैं कि हाँ जी इस बंदे को जॉब पे रखना है। स्टेप हमारा है मेडिकल एग्जामिनेशन, जहाँ पे बंदे की एग्जामिनेशन होती है मेडिकली कि बंदा कितना फिट है, छुट्टियां तो नहीं करेगा आने वाले टाइम में कि हाँ जी मेडिकल लगा रहे हैं, वो तो आ ही नहीं रहे हैं वो तो आ ही नहीं रहे सिलेक्शन के बाद क्योंकि वो बीमार हो गए हैं। तो इससे पहले हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जॉब देने से पहले। फिर 7th स्टेप में हम आके जॉब ऑफर करते हैं अपनी। हम पहले ही मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जॉब ऑफर करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के पहले नहीं करते। तो फिर हमारी जॉब ऑफर होती है जिसमें जो कैंडिडेट होता है वो इन सारे 6 जो स्टेप्स हमने पहले पढ़े हैं इसमें पास हो जाता है।
फिर जाके हमारी जॉब ऑफर होती है। और 8th और सबसे लास्ट स्टेप में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं एम्प्लॉयमेंट का कि हाँ जी आप यहाँ पे काम कर रहे हो। बेसिकली हम इसको ऑफर लेटर भी कह सकते हैं, जिसमें हमारा जॉब टाइटल लिखा होता है, ड्यूटीज लिखी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी होती है, ठीक है, पे कितनी है, हमारी अलाउंस कितने हैं, पढ़ चुके हैं, सिलेक्शन हमें समझ आ गया है कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या क्या थी, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हें प्रोसेस के लिए कुछ शॉर्टकट चाहिए ना तो उसके लिए मैं शॉर्ट्स डाल दूंगी, देखते रहना, ठीक है। बाकी एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, उसको भी इसी पार्ट में कंप्लीट कर देते हैं, ये तुम्हारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है? ट्रेनिंग तुम एक जॉब के लिए काम सीख रहे हो, जो तुम्हें अभी जॉब करनी है उसके लिए काम सीख रहे हो, बट डेवलपमेंट का मतलब होता है तुम्हारी ओवरऑल डेवलपमेंट होना, कि अगर बाई चांस तुम ये जॉब छोड़कर भी जा रहे हो तब भी वो चीज तुम्हारे साथ जा रही है, और ट्रेनिंग सिर्फ तुम्हारी जॉब तक है। तो यही है कि ट्रेनिंग जो है वो एक छोटा पार्ट है, वेयर एज डेवलपमेंट उसका ब्रॉड पार्ट है, उसका वाइडर पार्ट है, जहाँ पे हमारी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ट्रेनिंग में हमारी ओवरऑल ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट में हमारी ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। ये तो बहुत ही बेसिक है, तुम इसको एक बार रीड कर लेना, बेनिफिट एम्प्लॉयज को क्या है या फिर बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या है ट्रेनिंग, ठीक है, इसको तुम एक बार रीड कर लेना। इसमें एक छोटा सा टॉपिक एजुकेशन भी है। एजुकेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज। एजुकेशन एक प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करता है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग एक प्रोसेस है बाय विच the aptitude, skill and ability of employees to perform specific jobs are increased। मतलब एक स्पेसिफिक जॉब के लिए जो भी हम कुछ सीखते हैं, एबिलिटी, स्किल, वो सब हमारी इंक्रीज हो जाती है ट्रेनिंग लेने के बाद। डेवलपमेंट की बात कर ले तो डेवलपमेंट रेफर्स टू दी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज डिजाइन टू हेल्प एम्प्लॉयज ग्रो। डेवलपमेंट एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी को कहा जाता है जो एम्प्लॉयज को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में तुम्हारा डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस में तुम क्या लिख, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो डिफरेंस है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम इसको पढ़ के जाना। ट्रेनिंग का मतलब है जब हमारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, हमारी स्किल्स इंक्रीज हो रही है, वेयर एज डेवलपमेंट का मतलब है कि लर्निंग और ग्रोथ। ट्रेनिंग की बात करें तो ये एम्प्लॉय को एक जॉब को करने के लिए बेटर बनाती है, वेयर एज डेवलपमेंट हमारी ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करती है। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है और डेवलपमेंट हमारी करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। अब ट्रेनिंग में दो मेथड आ जाते हैं, ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड ये है कि काम करते करते सीखना, ऑफ द जॉब मेथड ये है कि ना काम करके बिना, मतलब तुम काम पे नहीं जा रहे हो, ठीक है, तुम काम करने से पहले वो चीजें कहीं और जाके सीख रहे हो, ऑफलाइन सीख रहे हो, तो उसको हम कहते हैं ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड में हमारे 4 पार्ट आ जाते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स, जहाँ पे जो ट्रेनी होता है वो एक मास्टर वर्कर के अंडर काम करता है, ठीक है। कोचिंग आ जाता है, कोचिंग तो तुम्हें पता ही है कि कोचिंग का मतलब क्या होता है। फिर थर्ड में हमारा आ जाता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बच्चों को उठा के काम करने के लिए ऑफिस वगैरह में ले जाया जाता है और उनको काम भी सिखाया जाता है। फोर्थ में हमारा आ जाता है जॉब रोटेशन, कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते रहना है एक एम्प्लॉय को, ताकि उसको अलग अलग जॉब्स की नॉलेज मिल पाए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कल भी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर तुम्हें याद है तो प्लीज नीचे कमेंट कर दो। ऑफ द जॉब मेथड, अब हम आ जाते हैं ऑफ द जॉब मेथड पे। ऑफ द जॉब मेथड का क्या मतलब है कि काम नहीं कर रहे हो अभी तुम, अभी काम से हटके तुम पहले ट्रेनिंग ले रहे हो चीजों की। तो इसमें आ जाता है क्लासरूम लेक्चर्स, ऑडियो विजुअल, वही ऑडियो विजुअल वाला मेथड रहता है कि तुम्हें दिखा दिखा के सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई तुम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, चीजों को दिखा दिखा के सिखा रहे हैं। सेकंड में हमारा आ जाता है फिल्म्स। थर्ड में हमारा आ जाता है केस स्टडी। फोर्थ में हमारा आ जाता है कंप्यूटर मॉडलिंग। फिफ्थ में हमारा आ जाता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लो, ठीक है। एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब, एम्प्लॉयज उन्हीं मशीनों पे काम करते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में जिनको फ्यूचर में वो यूज करते हैं, मतलब कि फेक मशीनें बनाई होती है जिन पे वो जाके काम करते हैं अभी के लिए, फिर जब उनकी जॉब लग जाती है तब वो एक्चुअली में रियल वाली मशीनों पे काम करते हैं। एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। ट्रेनिंग जो होती है वह एक्चुअल वर्क फ्लोर से बहुत दूर सिखाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे जो बंदा होता है वो उसी मशीन पे
उसी सेम टाइप की मशीन पे काम कर रहा होता है जिसपे वो फ्यूचर में काम करेगा। लास्ट हमारा आ जाता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट था, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी पढ़ लेना। फाइनली स्टाफिंग हमारा खत्म हो गया। क्लास 12 को बहुत प्यार से निकालेंगे। तो आज की वीडियो मेरी इतनी ही थी। तुम्हें इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, क्या क्या तुम्हारे माइंड में रह गया है, कौन कौन से कीवर्ड, नीचे कमेंट करके जाना जरूर, क्योंकि 2 मिनट लगेंगे तुम्हारे, बट वो चीज तुम्हें दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो नीचे कमेंट करके जाना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखना और पढ़ते रहो।